इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रिवर्स चार्ज एंट्री के रिगार्डिंग कौन कौन से एक्सपेंस हैं जिन पे आपको आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेंस हैं जिन पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ही एंट्री में बहुत ही सिंपली करफाई करके हमने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप ईआरपी के थ्रू जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है वो सिंपल तरीके से कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में नीचे आप देखेंगे जो हमने 84 एक्सपेंस हैं उनकी कंप्लीट रिवर्स चार्ज के अंडर एंट्री और किस पे क्लेम होगा, किस पे कितने % टैक्स लगेगा, सारी डिटेल और ये डिटेल लिस्ट आप डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप एंट्री डाल सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट से आप गेन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एंट्री को डालने के लिए आपको एंट्री मेनू में यहाँ पे जीएसटी वाउचर में जाना है। जीएसटी वाउचर में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली डेट आ गई। मैंने यहाँ पे मैंने खर्चे की एंट्री डालनी है तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक्सपेंस वाउचर। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रेडिट और सपोज करो मेरा ऑफिस रेंट का जो वाउचर है मैंने एंटर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम F3 करेंगे। जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सपोज करो यहाँ पे मैंने बना लिया शरिंद्रा कौशल जी, यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद इसको ले लेंगे सन्ड्री क्राइटर में और इसको कर देंगे हम सेव। इस तरह से जितने भी एक्सपेंस आपने स्टैंड करने हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ऑफिस रेंट पे आईटीसी क्लेम होगा तो यहाँ पे ले लेंगे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं तो यूआरडी आईटीसी मींस इस जो हम ये एंट्री डाल रहे हैं एक्सपेंस पे इस पे हमारा जो रेंट है वो क्लेम होगा। और यहाँ पे आपने F3 करके या ऑफिस रेंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपने ऑफिस रेंट अकाउंट उठा लेना है और उसके साथ जो एक्सपेंस अकाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। इस पे कितने % लगेगा 18%। तो यहाँ पे 18% डाल देंगे और HSN कोड डाल देंगे। यहाँ पे जो भी इसका HSN कोड है हमारा सपोज करो 10,000 यहाँ पे ऑफिस रेंट है तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया टैक्सेबल अमाउंट में डाल देंगे। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसने SGST CGST एडिशनल टैक्स नेट अमाउंट आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे बांध लिया और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया शॉप रेंट पेड। यहाँ पे इस एंट्री को हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इस वाउचर को आप प्रिंट कर सकते हैं। इस एंट्री में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपको जो रिवर्स चार्ज की एंट्री डालनी है, मैंने जिस ईआरपी में देखा है सो कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है और रिवर्स चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। हमारे पास भी बहुत सारी सजेशन आई और हमने उसी को मतलब मानते हुए एक यहाँ पे मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चेंज किया है कि आपको बार बार हर एक्सपेंस के लिए आपको अलग वाउचर ना क्रिएट करना पड़े, अलग ना टाइप ना यहाँ पे क्रिएट करनी पड़े। जैसे मैं एक नेक्स्ट बनाता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंस डालता हूँ, सपोज करो मैंने एक और यहाँ पे कैश की एंट्री डालता हूँ। मैं यहाँ पे कैश ले लिया। सपोज करो हमने खाना मंगवाया अपने ऑफिस में और ये जो खाना फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस है हमारा इस पे आईटीसी क्लेम नहीं होता एज़ पर गवर्नमेंट रूल, एज़ पर जीएसटी रूल। तो यहाँ पे हम ले लेंगे यू अनरजिस्टर्ड। अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम डालेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर नॉन आईटीसी। मतलब हम खाने पे जो हमने ऑफिस में खाना वगैरह जो भी हमने लिया है उस पे आईटीसी क्लेम नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एंटर किया और उसके बाद यहाँ पे हम F3 करके एक अकाउंट बनाते हैं फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे प्लस का जो बटन है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने फूड एंड बेवरेज एक एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद इसको ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसको कर दिया मैंने सेव।
यहाँ पे हमने फूड एंड बेवरेज का अकाउंट उठाया, मतलब कौन से अकाउंट में, कौन से एक्सपेंस अकाउंट में ये स्टैंड करेगा, यहाँ पे हम एट ए टाइम एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 18% इस पे भी टैक्स लगता है, तो यहाँ पे इसका HSN कोड कोई भी हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद एंटर, और उसके बाद यहाँ पे हमने सपोज करो 6000 फूड एंड बेवरेज पे किया है, तो यहाँ पे डाल देंगे ऑटोमेटिकली फूड एंड का एक्सपेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने सेव कर दिया। मतलब एक ही वाउचर में आपने सिंपली मतलब एंट्री करते जाना है और आपका जो अकाउंटिंग है और जो आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट एक्सपेंस एक एंट्री में और करके बताता हूँ। सपोज़ हमारे ऑफिस में हमने कोई पैम्पलेटिंग या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई फ्लैक्स प्रिंटिंग कुछ भी हमने करवाया है, तो उसके लिए हम कैसे डालेंगे आईटीसी के रिगार्डिंग एंट्री, उसका हम कैसे क्लेम ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया। सपोज़ करो हमने किसी पार्टी से क्रेडिट पे वाउचर, जो पार्टी है किसी से हमने यहाँ पे मैंने बना लिया एक अकाउंट अनिल आर्ट्स, इनसे हमने कोई प्रिंटिंग करवाई है, जो प्रिंटिंग के चार्जेस हैं जो एडवर्टाइजमेंट पे हमने किया है, तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे डाल देंगे, इस पे आईटीसी क्लेम होना है तो यहाँ पे ले लेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर आईटीसी और यहाँ पे ले लेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, और इसको फिर यहाँ से हम सेव करेंगे और इसको ले लेंगे हम यहाँ पे 18% में, इस पे भी 18% लगता है, यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोज करो 5000 पे किया है और उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह हम डाल देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम जो डेली के एक्सपेंस है सिंपली आपको यहाँ पे एक ही वाउचर में इंटर करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्री डाल के बताई है और नीचे सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, सबके अकाउंट आपने जितने भी एक्सपेंस हैं उनके सबके अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे मास्टर में आके जितने भी आपके एक्सपेंस हैं सबसे पहले आपने उनके अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। जैसे जॉब वर्क है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, यहाँ पे मैं एक जॉब वर्क अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका ले लूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पे भी हमारा मतलब रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर भी हमारा ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हैं, गोडाउन चार्जेस लेते हैं, जितने भी यहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है सबसे पहले आप एक बार उनके अकाउंट क्रिएट कर लो, ताकि जब एक बार आप एंट्री डालें उस टाइम आपको यहाँ पे सिर्फ एंट्री में आके जीएसटी वाउचर में यहाँ पे जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिए, सपोज करो मैं जॉब वर्क की एंट्री डाल रहा हूँ। जॉब वर्क आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जॉब वर्क होता है, लाइक टेक्सटाइल, जार्न्स, ज्वेलरी, प्रिंटिंग, यहाँ पे ये सारा काम जॉब वर्क पे होता है। और जितने भी जॉब वर्कर होते हैं मोस्टली 17-80% वो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ होती हैं, उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, तो उनका यहाँ पे हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टी है, यहाँ पे मैंने एक पार्टी क्रिएट की राम जी, और ये भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं और यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट सेव कर लिया। और उसके बाद जॉब वर्क के ऊपर 5% टैक्स होता है और इसका आईटीसी क्लेम होगा, तो यहाँ पे हमने कौन से अकाउंट में हमने इसकी पोस्टिंग करनी है और यहाँ पे हमने जॉब चार्जेस ले लिया और उसके बाद यहाँ पे कितने परसेंट है इसके ऊपर 5%। ये लिस्ट में हमने दिया हुआ है किस मतलब एक्सपेंस पे कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैंने सपोज करो 7000 रुपये का जॉब वर्क करवाया, यहाँ से यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग का हमने इनको जॉब वर्क दिया था, तो यहाँ पे ये हमारा सेव होगी एंट्री। इस तरह से आप जितने भी एक्सपेंस है सबसे पहले आपने उनके यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर लेने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, उसके बाद जीएसटी वाउचर में सारी एंट्रीज कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अपनी डे बुक
तो यहाँ पे सारा अकाउंट्स आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप टू ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ मेंटेन हो रहा है। और साथ में आपकी जो GSTR2 में आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे रिवर्स चार्ज एंट्री, जिस एंट्री पे हमारा GST क्लेम होना है वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो होगी, किस पे कितना % टैक्स लगा, और जिस एंट्री पे हमने टैक्स क्लेम करना है वही एंट्री यहाँ पे आएगी। और ये सारी एंट्री हम अपनी जो GSTR2 में फाइल कर देंगे। और इस तरह से आप जो डेली की रूटीन के रिवर्स चार्ज के आपके एक्सपेंस हैं वो आप एक ही एंट्री में पोस्ट करके सिंपली अपना GST पे अकाउंट इस ERP के साथ मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।